राम राम भाइयों। मैं थारा भाई नवीन राठी। एक बार फिर सारे भाइयों ने नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। भाइयों, मेरे डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बहुत जल्दी तो जल्दी जवाब सुनना चाहे हैं कि सर्कुलर कद आओगा और सैलरी अकाउंट में कद आएगी। और बहुत से पदाधिकारियां तय यूनियन की बड़ी बदतमीजी करी जा है, बेइज्जती करने की कोशिश करी जा है। तो भाइयों, ये काम बंद कर दो, क्योंकि इस तरह कर्मचारी का नुकसान न होगा भला नहीं हो सकता। ये वे आदमी हैं जो अच्छा काम हो है उसने भी नहीं होने देंगे। ये कहते किसी के बहकावे मारे हैं, कहीं न जल्दी बहुत ज्यादा है। कई बार वीडियो बना के समझाए भी हैं पर समझते नहीं हैं। तब भाइयों समझ जाओ, थारी सारी बातों का जवाब यो है कि जो बेसिक प्लस डीए का मैटर है, फिक्स सैलरी का मैटर है, हर एक भाई ने, हर एक पदाधिकारी ने, सब ने स्पष्ट रूप से बता दिया। भाई 100% काम होगा, लेकिन काम प्रोसीजर तो होगा, उसका अपने इंतजार करना पड़ेगा। बंदर की तावड़ ते बेर नहीं पाके। तमनु चाहो भाई कल सैलरी अकाउंट में आ जाए बड्डी ओढ़, वो नहीं होवे। क्लियर ही बात है। बहुत बस समझाए गए हो, कुछ ज्यादा है नहीं, 5 7 10 15 प्राणी हैं जो अफवाह फैलाना चाहे हैं, कर्मचारियां नुकसाना चाहे हैं। मेरे भाइयों, इसमें है ना, अपने कर्मचारियों का, अपने भाइयों का बुराई करोगे अगर उकसाओगे तो। ना था यूनियन ई हड़ताल के समर्थन में है, और ना हड़ताल का आह्वान करे, और ना हड़ताल करे, और ना ही हड़ताल में शामिल हो। क्योंकि जब आप लोगों के सहयोग तय, आप लोगों के संघर्ष तय हड़ताल करी थी, उस हड़ताल का नतीजा यो लिखड़ा था कि जो अपनी माननीय मुख्यमंत्री है, उनने अपनी एक कमेटी बुलाई, उनके साथ बातचीत करी और बीच का रास्ता निकाल के पिंक डिपो कैंसिल करया। जितनी भी अपनी भाण बेटी थी उस डिपो में, दूर दूर के डिपुआ आ रही थी, घर दूर पड़ा था, वो उनके घर के नजदीक उन डिपुआ में वापस भेज दी गई। डिपो, पिंक डिपो जो है वो बंद कर दिया गया। कर्मचारियों के ट्रांसफर की एक पॉलिसी बना दी गई। ये जो काम तुरंत प्रभाव तक करने के थे वे कर दिए गए। सबके शोकोस नोटिस वापस ले लिए गए। किसी भी भाई की नौकरी पहुंच नहीं आने दी। यह ताकत आपकी दी ओर थी, और इसे ताकत के बलबूते ये सारे काम यूनियन ने करवाए। इबिन कामा ने भी आप लोग काम ना समझो तब भाइयों आपका दुर्भाग्य है। रहा फिक्स सैलरी का मैटर, तो भाई वो तो बोर्ड में भी पास होगा, कैबिनेट में भी होगा, और एलजी भी साइन करेगा। उससे के बाद जो है लागू होगी। और किसी भाई की इतनी पहुंच हो, इतनी जान पहचान हो, अगर भाई हाथ में लेकर लेटर ने और सारे दौरा गद गद साइन करवा के और लिया के डीटीसी ते दे देगा, अगर भाई यो पकड़ो और हमारी कल सैलरी का अनाउंसमेंट कर दो, तो भाई वो लेटर वो भाई ते दे देंगे। मेरे भाई सारे काम प्रोसीजर तय होते होंगे, अगर थारे तय है सरकार और मैनेजमेंट बैठा है, अगर भाई इनका काम पहले करो। आज के टाइम में दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में डीटीसी का काम लेकर चल रही है। चेयरमैन होने के नाते सीएम साहिबा ने सबसे पहले
साइन कर दिए हैं आपकी फाइल पे, कैबिनेट में पास हो जाएगी, उसके बाद एलजी साइन कर देगा और उसके बाद सैलरी मिलने लग जाएगी बढ़ी हुई। चाहे आज करवा लियो, चाहे कल करवा लियो, चाहे कद्दे करवा लियो, इससे प्रोसीजर तक काम होगा। और जितना टाइम लगेगा हर बार यो टाइम लगेगा किससे भी बड़े मुद्दे ने इंप्लीमेंट होने में। और भाई भी उकसा के असल तो उकसाए तक कुछ होता को नहीं, बस यो नुकसान हो है कि भाई आप लोग की बात जो ऊपर तक पहुंच जाए हैं, फिर सरकार मैनेजमेंट आप में अविश्वास जताने लग जाए है। फिर कुछ आदमी से हो है अग भाई जब इन विश्वास से ना है तो छोड़ो, ये थारे खिलाफ बोलने लग रहे हैं तो छोड़ो कि जरूरी है काम करना, और किसे का कर देंगे। हर बार यह कहानी बने है। जब सरकार ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का मुद्दा उठाया और न्यू कई एक एक चीज बता दी कि कहां तक फाइल पहुंची, किसने साइन कर दिए, किसके साइन होने रह रहे हैं, और कब सैलरी अकाउंट में आओगी, कितनी सैलरी अकाउंट में आओगी, और जरूर आओगी। मेरे भाइयों 10-12 साल सबर करया है और 2-4 महीने सबर करके देख लो। अपना भी विश्वास बता दो कि भाई जब ईद तक हमने विश्वास रखा है तो आगे भी 2-4 महीने विश्वास रखेंगे। जब तक सरकार मैनेजमेंट आगे तो जवाब नहीं दे देती, जब तक हड़ताल करे का कोई फायदा नहीं है। या तो न्यू पता लग गया कि काम नहीं होगा, या न्यू पता लग गया कि काम रुक गया, तो ही विरोध करने का फायदा है, नहीं तो पागल कहेंगे और छोटे मार कर ठा दिए जाएंगे। और कितने भैया की नौकरी जागी, यह बात भी आप लोग समझ सको हो। हड़ताल 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 कहे तो हड़ताल नहीं होया करे मेरे भाई। जब एक कर्मचारी रोष में होगा ना, जब जाके कोई विरोध होया करे और जब वो सक्सेस होया करे। ईब जो समझदार हैं उनने बेरा है भाई काम होगा, टाइम लगेगा, प्रोसीजर तो होगा, वे कुछ नहीं बोलते, उन्हें पता है, समझदार हैं। पर ये कुछ फूंदरू है ना, जिन्हें ना ज्ञान है, दूसरे का नुकसान करवाने इन्हें मतलब है। ये कुछ हैं डिप्पू गलिया 2-4 हैं, दूसरे नुकसान हैं, फिर आप पछट जाएंगे, कहता घर बैठ जाएंगे, का अपना नौकरी करेंगे, इन आगे कर देंगे, फिर नौकरी जाएगी इनकी जाएगी। तब भाई ऐसा ना करो, सब भाई हैं, सारे कर्मचारी हैं। सब गलिया यह स्थिति है कि परिवार पालना है, बालक पढ़ाने हैं, लायक बनाने हैं और संघर्ष करना है और अपना हक लेना है। उस हक के लिए यूनियन आप लोगों के साथ लड़ रही है। यूनियन पर भरोसा रखो, यूनियन के हाथ मजबूत करो। जब यूनियन बार बार कहने लग रही है कि भाई काम होगा, 100% होगा, लेकिन समय लगेगा, प्रोसीजर तक काम होगा, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे। समझ रहे हैं बहुत ज्यादा भाई, समझ रहे हैं। जो पुराने भाई हैं जिनने पेशेंस रख रखे 10-12 साल तक, वे समझ रहे हैं। पर जिनने ताता ताता चाहिए, इब्बत चाहिए और फिर नुकसान खा जाएंगे, उनने दिक्कत हो रही है। तो भाई हाथ जोड़ के कहूं हूं, किसे के उकसावे में आके बहकावे में आके, या किसे ने उकसा कर बहक आके किसे की नौकरी पे बात आवे, ऐसा काम ना करो।
आप लोग का तो बता दी, सीएम ने भी बता दी, यूनियन ने भी बता दी कि डीटीसी के चेयरमैन होने के नाते श्रीमती आतिशी मारलीना जी, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनने फाइल पर साइन कर दिए हैं। यो भी बजट भी डिक्लेयर कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से मीडिया तय, पूरे देश तय, पूरी दिल्ली तय, सब कर्मचारियों तय बता दी गई है कि आप लोगों की सैलरी बढ़ा दी गई है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो तो लगेगा। ये सब भाई अपनी नौकरी पर ध्यान दें, अपनी नौकरी बचाने पर ध्यान दें, बढ़िया नौकरी करने पर ध्यान दें। जब अपने भाई पर विश्वास होता है, सैलरी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, थोड़ा समय लगेगा और समय का आप लोगों ने इंतजार करना पड़ेगा। और भाई इतनी देर में मैं आप तक बात करने लग रहा हूं, अपनी बात पहुंचाने लग रहा हूं, इसमें कोई गलत बात कही गई हो या किसी भाई ने बुरी लगी हो तो भाई हाथ जोड़ कर माफी चाहूंगा। पर जो सच्चाई है वह यह है, आप लोग बड़े भोले भाले लोग हो, बड़े मेहनती हो, बड़े संघर्षशील हो, थोड़े से आप पेशेंस और रखना सीख लो। विजय आप लोगों की निश्चित है। बढ़ी हुई सैलरी बहुत जल्द आपके अकाउंट में आओगी। उससे आगे भी बहुत काम है, लक्ष्य यो ही नहीं है, और भी आगे काम भैया के करवाने हैं, अपने खुद के काम करवाने हैं। लेकिन यो बड़ी सैलरी का एक रास्ता है, इस रास्ते तक गुजर कर मंजिल तक भी पहुंचना है। और मंजिल जब मिलेगी जब सारे भाई एक होगे, जो कर आज तक रहे हो। एकता में बल है, इस एकता ने ना टूटन दो रे, ना टूटन दो। यो यथार्थ रिक्वेस्ट है, इस एकता ने बनाए रखो। मंजिल ते हम पीछे नहीं हटेंगे, ना किसी भाई ना हटने देंगे। आप लोगों ने इतनी मेरी बात सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर थारे राठी भाई की कहते सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम भाइयों, धन्यवाद भाइयों।